So hi everyone. Today we will be solving problem A of today's code forces round 788. So it was a dip 2 round. So let's see the problem. So one day Professor Slim decided to leave the kingdom of GUC to join the kingdom of the GIU. He was given an easy online assessment to solve before joining the GIU. Citizens of GIU. Okay, so मैं problem easy language में बता देता हूँ. So प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर स्लिम नाम का. उस वो सपोज कोई कॉलेज है जीयूसी, उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज जेआईयू में जाना चाहता है या फिर जा रहा है. तो जो जीयूसी के बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि वो प्रोफेसर कॉलेज को छोड़े. तो वो क्या करेंगे, उसको जीआईयू में जाने के लिए, जीयूसी से जीआईयू में जाने के लिए उसको एन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हार्ड बनाया जा सके. तो इस कहानी का नीचे वाले सोल्यूशन से कुछ लेना देना है नहीं. सो ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं कि हमारे पास एन इंटीजर्स है, ठीक है, और हमको ये चेक करना है कि एरे को हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो डिक्रीज ना हो रहा हो, सो इंक्रीजिंग. तो दो तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स में. नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग होता है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग होता है. तो इसको मतलब ध्यान में रखना. सो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हम इसको इंक्रीजिंग समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो नीचे दिया हुआ ऑपरेशन है वो हम ऑपरेशंस यूज करके एरे को इंक्रीजिंग बना सकते हैं या नहीं. सो ऑपरेशन क्या है कि हम कोई भी दो इंडेक्स लेंगे एरे में से जिनका साइन नेगेटिव होगा. सो डिफरेंट साइन के होने चाहिए. और ये मस्ट है कि दोनों जो इंटीजर्स, हम दोनों जो एलिमेंट्स उठाएंगे एरे से, वो दोनों के साइन नेगेटिव होने चाहिए. तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव ही होना चाहिए. और हम क्या करेंगे, दोनों के साइन को स्वैप कर देंगे, ठीक है. अब प्रोफेसर स्लिम जो है वो प्रॉब्लम को देखता है, सारे प्रॉब्लम्स को देखता है, और उसको लगता है कि और वो हमें सॉल्व करने को दे देता है. तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसको लगता है बहुत ईजी है, तो वो हमें सॉल्व करने को दे देता है. तो इनपुट देख लेते हैं. टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए होंगे. फर्स्ट लाइन होगा जो हर टेस्ट केस का, वो है लेंथ ऑफ द एरे, फिर हमें एरे दिया होगा. और ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि इट इज़ गारंटेड दैट द सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डजंट एक्सीड 10⁵. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि टेस्ट केसेस 10⁴ है, तो अगर हम बिग ऑफ एन सोल्यूशन लगाएंगे तो वो टीएलई हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे 10⁹ लेकिन ये स्टेटमेंट जब भी दे देता है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एन, हर टेस्ट केस में कुछ ना कुछ एन दिया होगा, तो सारे टेस्ट केसेस के एन मिला के 10⁵ होंगे. तो हम जब भी ये स्टेटमेंट दिया हो तो हम बिग ऑफ एन सोल्यूशन लगा सकते हैं या एन लॉग एन लगा सकते हैं. सो फॉर ईच टेस्ट केस हमें सिर्फ प्रिंट कराना है, यस और नो, कि हम बना भी सकते हैं या नहीं. तो मैं प्रॉब्लम को पहले देख लेते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एरे दे रखा है और हमको क्या करना है, इस एरे को इंक्रीजिंग बनाना है. हमें सिर्फ इस एरे को इंक्रीजिंग बनाना है. और हम एक बार में दो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मान लो इस बार ये सेलेक्ट किया और कोई ये रैंडम एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लिया, और दोनों दोनों नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए. दोनों के साइन हमेशा अपोजिट ही होने चाहिए. और हम इन दोनों के साइन को स्वैप कर देंगे. तो अगर ये पॉजिटिव था तो स्वैप होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव था तो साइन स्वैप होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली इस केस में अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा स्वैप होने के बाद, अगर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा स्वैप होने के बाद. तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि एरे को इंक्रीजिंग बना सकते हैं या नहीं. अब सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या ले सकते हैं इस प्रॉब्लम में. इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वेशन ये ले सकते हैं कि एरे को इंक्रीजिंग बनाना है. तो एरे को इंक्रीजिंग बनाने का मतलब, और कोई एलिमेंट दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये भी दिया हुआ है कि कोई एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता. तो या फिर जीरो से सारे बड़े होंगे या जीरो से छोटे होंगे.
तो अगर हमें एरे को इंक्रीजिंग बनाना है तो जाहिर सी बात है कि पहले नेगेटिव एलिमेंट्स आने चाहिए, फिर पॉजिटिव आने चाहिए। मतलब कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे तो सारे नेगेटिव को हमको पहले करना पड़ेगा और सारे पॉजिटिव को नेगेटिव के बाद ही रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर कोई पॉजिटिव मान लो आ गया और उसके बाद कोई नेगेटिव आया तो ये तो इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं ना, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली नो है। तो हमको अपना ओवरऑल एरे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स जो हों वो नेगेटिव हो जाए और सारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव के बाद ही पॉजिटिव आए। अभी इस प्रॉब्लम में अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ, हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है कि हम नेगेटिव पॉजिटिव को अलग अलग करना चाहते हैं दो बैंड्स में। अब देखते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हमने सारे नेगेटिव, अब हम प्रॉब्लम ये है कि हम पोजीशन स्वैप नहीं कर सकते, हम सिर्फ साइन स्वैप कर सकते हैं। तो अगर हमने सारे नेगेटिव्स को फ्रंट पे ला दिया, सारे नेगेटिव को मान लो अभी तक 4 नेगेटिव है, तो हमने ये 4 नेगेटिव एलिमेंट्स को ये ला दिया और 6 पॉजिटिव एलिमेंट्स मान लो, और तो हमने ये क्या किया, हमने 6 पॉजिटिव एलिमेंट्स को एंड पे ला दिया, मतलब इनको पॉजिटिव बना दिया, 6 पॉजिटिव एलिमेंट को पॉजिटिव बना दिया, शुरुआत के 4 एलिमेंट्स को हमने नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस ये चीज़ करने के बाद हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये ओवरऑल एरे जो हमने बनाया वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग है या नहीं, इंक्रीजिंग है या नहीं। तो प्रॉब्लम सिंपल सा है, हमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को शुरू में लाना है, उसके बाद से सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स रख देना है, और फिर हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि जो हमने एरे बनाया वो इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो अब कोड देख लेते हैं, कोड कैसे लिखेंगे, कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट केसेस दिया हुआ है, फिर हमें इंटीजर दिया हुआ है, एक इंटीजर एन दिया हुआ है, फिर हमें एक एरे दिया हुआ है, वेक्टर का नाम वी रख लेते हैं और ये वेक्टर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है, तो बूल आंसर में हम पहले हम अच्छा ठीक है, हम पहले सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव्स को एक साथ लाते हैं। तो मैं एक काउंट रखता हूँ नेगेटिव और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, फिर मैं सारे एरे पे ट्रैवर्स करूँगा। इफ़ वी ऑफ आई इज़ लेस देन 0, मतलब अगर ये एलिमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मान लो 4 एलिमेंट्स थे जो नेगेटिव थे, तो शुरुआत के 4 एलिमेंट्स को हमें नेगेटिव बनाना है और आखिरी के 4 एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। आखिरी के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, सॉरी आखिरी शुरुआत के मान लो नेगेटिव जितना भी काउंट आएगा नेगेटिव का, मान लो नेगेटिव का कुछ काउंट आया, तो नेगेटिव का कुछ काउंट आया, हमारा एरे का साइज़ है मान लो एन का साइज़ है कुछ 15 और नेगेटिव का काउंट आया हमारे पास कुछ 6। ठीक है, कुछ 6 आया हमारे पास काउंट, तो हमें क्या करना है, ये शुरुआत वाले 6 हमें नेगेटिव बना देना है और ये सारे हमें जितने भी 9 बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसको हमको पॉजिटिव बना देना है, इन सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव बना देना है। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, हम जाएंगे शुरू से लेके जाएंगे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन सारे इंडेक्सेस पे और वी ऑफ आई को कर देंगे। तो वी ऑफ आई को ऐसे भी कर सकते हैं, वी ऑफ आई नेगेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी ऑफ आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मान लो पॉजिटिव होता तब तो माइनस लगा देते आगे तो ठीक है काम चल जाता, लेकिन अगर अच्छा ठीक है इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इफ़ वी ऑफ आई अगर मान लो पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने दो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो वी ऑफ आई को कर दो माइनस ऑफ वी ऑफ आई। ठीक है, तो अब शुरुआत के सारे एलिमेंट्स, ये जो स्टेप था ये है स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स को हमने
नेगेटिव बना दिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, तो बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं सबको पॉजिटिव बनाना है। तो आ, ये हम गए। अब बचे हुए एलिमेंट्स मतलब इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर लेना, देखना ज़ीरो ना रख दो। यहाँ पे जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, आ, उनको हमको पॉजिटिव बनाना है। तो अगर वो पहले से पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, वी ऑफ आई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ वी ऑफ आई, मतलब पॉजिटिव बना दो। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये एरे, ये जो भी एरे है वो हमारा सॉर्टेड है या नहीं है। हमने कुछ एक कंप्लीट एरे बना लिया है, तो वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक फ्लैग ले लेंगे जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, हम सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे, सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स पे जाएंगे। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने का मतलब सिंपल सा फंडा यही है कि अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो मान लो जो न्यू भी है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्हें अगर ये नहीं आता, तो ऐसा कुछ है हमारे पास। सिंपल सा कोड होता है कि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है। तो हम पहले इंडेक्स से शुरू करो, हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करना ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो पहले इंडेक्स से शुरू करो, आई मान लो यहाँ से शुरू करो, तो i-1 को कंपेयर करते रहो। ठीक है, ये आई है तो ये i-1 को हमेशा कंपेयर करते रहो, और ये हम आई की वैल्यू n तक जाएंगे, बेसिकली n-1 तक जाते हैं। तो हम वो लेस देन n लिखते हैं, तो मतलब वही सीन होता है, मतलब वही होता है। तो हम क्या किए, पहले इंडेक्स से गए, n तक गए, और हमें क्या करना है, इफ़ अगर मान लो कहीं पे भी डिक्रीजिंग हुआ, एलिमेंट छोटा हो गया, राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट छोटा हो गया, तो हमें क्या करना है, फॉल्स कर देना है फ्लैग को। सो इफ़ वी ऑफ आई इज लेस देन वी ऑफ i-1, मतलब राइट वाला एलिमेंट अगर छोटा हो गया, अगर इक्वल भी है तो इंक्रीजिंग है, बड़ा है तब तो इंक्रीजिंग है ही है। अगर वो छोटा हो गया तो हमें क्या करना है, फ्लैग को क्या करना है, फॉल्स करना है, और ब्रेक कर सकते हैं आप। और सिर्फ अब प्रिंट करना है, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तब तो यस प्रिंट करा दो, नहीं तो नो प्रिंट करा दो। चला के देख लेते हैं एक बार, टेस्ट केस को चला के देख लेते हैं। सो नो यस यस नो, देख लेते हैं, नो यस यस नो। तो ये सोल्यूशन सिंपल सा था कि हमें सिर्फ इतना करना था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने n इनपुट लिया, एरे को इनपुट में लिया। हमें क्या करना है कि सारे नेगेटिव्स, सारे स्टार्टिंग के जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स एरे में, उतने स्टार्टिंग उन सब उतने एलिमेंट्स जो है नेगेटिव, उतने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स को नेगेटिव बना दो। जो बचे हुए उनको वो पॉजिटिव तो होने ही होने हैं। और फिर हम क्या करेंगे, बस ये चेक कर लेंगे कि वो ओवरऑल जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये पूरा कोड है। अगर ये कोड चाहिए हो तो लिंक के लिए कमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अटैच नहीं करूँगा। थैंक यू गाइस। और यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब